गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका हमारे चैनल स्टडी विथ एमपीपीएससी में स्वागत है। आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं एमपीपीएससी, जैसा कि आपको विदित हो चुका होगा कि एमपीपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो 16 फरवरी को होने वाला है। एमपीपीएससी एग्ज़ाम को लेकर आपकी भी तैयारी स्टार्ट हो चुकी होगी, मैं ये आशा कर रहा हूँ। आज मेरा वीडियो बनाने का मोटिव ये है कि तैयारी स्टार्ट करना और प्रीलिम्स क्वालिफाइड करने में बहुत अंतर होता है। यदि आप सिर्फ तैयारी कर रहे हो और डायरेक्शन आपकी सही नहीं है, आप सही गाइडेंस के अभाव में तैयारी कर रहे हो, तो यकीन मानो एमपीपीएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाइड होना एक टफ़ वर्क आपके लिए हो जाएगा। ख़ास तौर से यदि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो और भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। कई बच्चों से आप लोग मिलते होंगे जो ये कहते होंगे कि मैंने 3 अटेम्प्ट दिए, 4 अटेम्प्ट दिए, अभी तक उनका प्रीलिम्स ही क्वालिफाइड नहीं हुआ। वो टिल तैयारी वाली जर्नी में ही जी रहे हैं। पर क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा वो क्यों बोल रहे हैं? भाई, आप तैयारी तो कर रहे हो, इसका रीज़न क्या है कि आपने 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट देने के बाद आपका प्रीलिम्स एक बार भी क्वालिफाइड नहीं हुआ? तो इसके पीछे का जो मेन रीज़न है, उनके पढ़ने का तरीका। उनके पढ़ने का तरीका पूर्णतः गलत होगा और यही रीज़न है कि और बच्चों का प्री क्वालिफाइड हो रहा है और बाकी बच्चों का नहीं हो रहा है। मैं खुद 4 बार से ज़्यादा प्री क्वालिफाइड करके दे चुका हूँ, मेंस दे रहा हूँ। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से क्या चीज़ें सीखी और कैसे आप उस चीज़ का लाभ उठा सकते हो और आप भी प्रीलिम्स को क्वालिफाइड कर सकते हो। इसके लिए हमारे द्वारा एक बैच लॉन्च किया गया है, जिस बैच को योद्धा बैच कहा गया है। उसमें हम लोग पूरा एमसीक्यूज़ उसी फॉर्मेट में कराते हैं जिस फॉर्मेट में आयोग की डिमांड है, अभी तक चली आ रही है। अब आयोग की डिमांड दूसरी प्रकार की है। यदि पहले के आप देखोगे तो आयोग दूसरे प्रकार की डिमांड रखता था। तो इसलिए आज आपकी डिमांड क्या है, उस अनुसार क्वेश्चंस करना जैसे आयोग आपसे डिमांड कर रहा है। तो देखिए, जैसे मैंने कुछ क्वेश्चंस का देखे हैं। धाम नृत्य किस दिन प्रचलित होता है, किस जनजाति में प्रचलित है? नवा आठे पूजा किस जनजाति में प्रचलित है? ऐसे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं एमपीपीएससी द्वारा। जैसे एक बार मंडो पूछा था। राजशेखर की साल भंजिका में किस शासक को बताया गया कि इसने त्रिलिंगाधिपति की उपाधि धारण की? तो ऐसे हाई लेवल के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाएंगे। नर्मदा नदी के बारे में साहित्य ग्रंथ में क्या कहा गया है? आप इनको देखिए, आप इनके क्वेश्चंस को देखिए और क्वेश्चंस के आंसर को देखिए। आंसर में फॉर्मेटिंग देखिए। आप देखिए कि 1 2 3 1 4 1 2 3, मतलब एक प्रकार से इसको यदि आप करते हैं तो आपके हर क्वेश्चंस जो है उस टॉपिक से जो रिलेटेड नॉलेज है वो कंप्लीट हो जाती है। तो आपको हमारी क्लास लेनी है, क्लास में पढ़ना है, पढ़ने के बाद एमसीक्यू करना है और एमसीक्यू के बाद आप पाएंगे कि फरवरी तक में आप खुद को एक प्रकार से क्या कहते हैं कि डिसिप्लिन मैनर में आप पाएंगे कि खुद को आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो चुकी है। जिन व्यक्तियों का कई बार प्री दिए रुक रहा, उनके लिए स्पेशली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही उन व्यक्तियों के लिए जो पहली बार प्री देने जा रहे हैं और उनके पास गाइडेंस का प्रॉपर अभाव है, उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हम लोग आपके साथ लास्ट टिल फरवरी तक बने रहेंगे और आपको पूरी चीज़ें कराएंगे। इसमें हम लोग करा क्या रहे हैं, देखें, इसमें नॉर्मल बुक्स जो चल रही हैं वो सारी बुक्स भी पढ़ाई जाएंगी आपको। साथ ही साथ एनसीईआरटी, हिंदी ग्रंथ अकादमी और इकोनॉमिक सर्वे, बजट, इसकी क्लासेस भी चलाई जाएंगी। आपको पता है बजट से क्वेश्चंस आते हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और इस सब चीज़ों के लिए क्या करना है, आपको एक सही और बेल तरीके से यदि आप प्रिपरेशन करेंगे तो यकीन मानिए आपका अभी तक का जो भी प्री रुका होगा अब प्री नहीं रुकेगा और मेंस के लिए आप प्रिपेयर हो जाएंगे। बस यही बातें कहनी थी। एक बार फिर आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं और आप अपनी तैयारी यूँ ही करते रहें। आपका हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए मैं इस कमेंट बॉक्स में और जो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन होगा उसमें मैं लिंक पेस्ट कर दूंगा। आप सब लोग उस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आपके यदि कोई भी डाउट होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। उन डाउटों का हम पूरी तरह निराकरण करेंगे। ठीक, तो मैं यही बोलूँगा, आप क्लासेस कंटिन्यू करिए, क्लासेस में जुड़िए, क्लासेस की डेमो क्लासेस लीजिए और देखिए कैसे आपकी हर चीज़ें बाई ट्रिक और एक प्रकार से कई बार उसको रिवाइज़ करने के साथ पूरी चीज़ें याद कराई जाती हैं। ठीक है ना, एक प्रकार से स्लॉट बना दिया जाता है, क्लासेस का टाइम फिक्स रहता है, टाइम के दौरान पूरी चीज़ें कराई जाएंगी। ठीक,
तो आप सब लोग ज़रूर से ज़रूर जुड़िए और जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।